नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रीति पांडे जी, जो आदिस्वरा फैशन डिजाइनिंग एकेडमी और आदिस्वरा जो फैशन का ब्रांड है उसकी ओनर हैं। प्रीति जी की यात्रा जो शुरू हुई एक स्टूडेंट के रूप में और फिर उन्होंने किस तरीके से मार्केटिंग के ज़रिए अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। आमतौर पे यूथ आजकल नौकरियों की तलाश में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन प्रीति जी ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपना एक ब्रांड क्रिएट करें जिसके ज़रिए हम दूसरों को भी नौकरी उपलब्ध करा सकें और एजुकेट कर सकें। तो किस तरीके से प्रीति जी का ये सफ़र शुरू हुआ, इस पे आज हम बात करेंगे। प्रीति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा पहले बताइए कि कैसे आपने फैशन का ब्रांड शुरू किया। सर फैशन डिज़ाइनिंग या इसमें शुरू से ही थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट रहा है। और मैं जब छोटे थे हम लोग तो FTV आता था हमारी ब्लैक एंड वाइट। हाँ, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे भी तो कभी कभी लगता था कि हम भी कुछ क्रिएटिव करें या डिज़ाइन करें। तो वहाँ से मतलब एक था माइंड में, एक साइड में कहीं ना कहीं, पर ये नहीं पता था कि हाँ कभी इसमें करूँगी। कि क्रिएटिविटी शुरू से ही कि मैं चीज़ों को उठाती थी, कुछ करती थी, कुछ ये शुरू से था मेरे अंदर कि मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कुछ वेस्ट हो रहा है या खराब हो रहा है तो कुछ कर लेते हैं, ये शुरू से ही था। जो सबसे पहले जो एंट्री की वो टेक्सटाइल यानी अपैरल मर्चेंडाइजिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट निट्रा से एक्चुअली मैं पास आउट हूँ। तो मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ के बाद जब मैंने एक्सपोर्ट में अपनी इंटर्नशिप की और उसके बाद जब मैंने वहाँ पर जॉब किया एज अ मर्चेंडाइज़र, तो मुझे समझ में आया कि ये फील्ड इतनी बड़ी है कि आप इसमें और मल्टीपल प्रोफाइल है। सबसे बड़ी बात है आप ऐसा नहीं कि फैशन डिज़ाइनिंग करके आप सिर्फ फैशन डिज़ाइनर की तरह काम करते हैं। आप अपैरल मर्चेंडाइज़र हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में हो सकते हैं, आप बाइंग हाउस में जॉब कर सकते हैं, आप विजुअल मर्चेंडाइज़र हो सकते हैं जैसे शोरूम डिस्प्ले से लेकर सब कुछ, आप बाइंग मर्चेंडाइज़र हो सकते हैं किसी कंपनी में। मतलब उसके बाद आप डिज़ाइनर में भी डिफरेंट आप कैट डिज़ाइनर हो सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इस फील्ड में और बहुत स्कोप है। तो जब मैंने देखा कि चीज़ें इतनी अच्छी हैं और सैलरी भी इसमें मतलब आपकी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, सैलरी बहुत अच्छी होती है इस फील्ड में। और एक समय ऐसा आता है कि आप सिर्फ बैठ के आप मैनेजमेंट की तरह काम करते हो, आप इतने सीनियर हो जाते हो कि 10-20 असिस्टेंट आपके साथ होते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आपको ज्वाइन करते हैं। तो जब इस तरह का एक मैंने देखा और क्रिएटिव फील्ड है, कभी मैं बोर नहीं होती। मतलब ये फील्ड मेरा ऐसा है सर कि मैं 24 घंटे मेरा दिमाग इसी में चलता है। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं सोने जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में चलता है कि ये ऐसे हो जाता, वो काम ऐसे। मतलब इस फील्ड से अलग मेरे दिमाग में कुछ पैशन है आपका। हाँ, मतलब इतना पैशनेट हूँ इस मतलब पर्टिकुलर में कपड़ों से बोर नहीं होती। मतलब मैं घंटों, बीमार भी हूँ ना तो मैं घंटों एक्सप्लोर कर सकती हूँ मार्केट। अच्छा। मेरी मतलब तबीयत ठीक हो जाती है जाके मार्केट में। तो जो जैसे कहते हैं ना, वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट हमेशा से, मैं इन चीज़ों में बोर नहीं होती। तो सडन कोरोना के बाद जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुई और मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, पहले मैंने एक पहले वाला लखनऊ देखा था जब मैं 2011-10 में यहाँ से गई थी। उसके बाद जब मैंने आई, जब कोरोना के बाद 10 साल बाद जिसे बोलते हैं, वो लखनऊ देखा तो मुझे काफ़ी अंतर नजर आया कि मुझे लगा लखनऊ में कुछ है। हम यहाँ कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। रखा, फिर 2 रखा, ऐसे ऐसे करके 24, 25, 30 स्टाफ भी मैंने अपने सामने हायर किए। और मुझे नहीं पता कि किस तरह से मेरा बिजनेस ऐसे मतलब बढ़ता गया। कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स के लिए भी ड्रेसें, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की। जी मैं बता दूं कि मैंने पंजाबी मूवीज के लिए भी डिजाइन किया है और एक सिनेमाटोग्राफर हैं देवी शर्मा करके। अच्छा। तो उनके अंडर में मैंने बहुत काम किया है। पंजाब में जितना भी काम किया है सबसे ज्यादा मैंने उनकी मूवीज में काम किया है। इवन दुला वैली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनके लिए मैंने वो किया। ये मूवी है और ये एक्चुअली एक क्रिकेटर हैं, उनके फादर हैं उस मूवी में। अच्छा। तो काफ़ी सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारा इस वजह से, सर की वजह से मेरा मतलब एक इंटरेक्शन हुआ। फिर मुझे दूरदर्शन में काफ़ी सारे सीरियल्स हुए जिसमें मुझे लोकेशन के हिसाब से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एरा के हिसाब से करने हुए। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। कई कंपनीज़ में मैंने फ्रीलांस में काम किया।
तो मतलब और कई सेलिब्रिटीज़ के लिए हमने काम किया। कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो डायरेक्ट अभी भी अच्छे टच में हैं, जिनके लिए स्पेशल कुछ कस्टमाइज़ करना होता है, तो वो मतलब आज भी बस आज भी मुझे बता देंगे प्रीति ये तो उसमें फीमेल है मेल है? सर मेल फीमेल दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। एक्चुअली जो हम लोगों का है ना, तो मेरा मानना है मैं एज अ डिजाइनर मेल और फीमेल कॉस्ट्यूम तो मैं किसी के लिए भी डिजाइन कर सकती हूँ और किड्स के लिए भी कर सकती हूँ। मैं बनाती फीमेल के गारमेंट हूँ, स्पेशली जो मैं खुद प्रमोट कर रही वो काम कर रही, क्योंकि फीमेल गारमेंट एक्चुअली जल्दी आपका सेल्स ज्यादा होती है। तो लेकिन मैं मेल और फीमेल दोनों पे काम करती हूँ। अच्छा। कस्टमाइज में हम दोनों पे करते हैं। फिर आदिस्वरा का स्थापना कैसे हुई और लखनऊ में कैसे बढ़ाया आपने इसको? सर बता देते हैं। सबसे पहले एक तो मतलब ठीक है, मेरे पीछे कुछ लोग रहे हैं, हेल्पिंग हैंड रहे हैं, मेरे सीनियर्स रहे हैं या गार्जियन रहे हैं, तो एक आइडिया था कि कुछ करते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं दिल्ली से जब यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आई थी और कॉन्फिडेंस ये शुरू से ही था कि जब मैं अपना काम करूँगी तो अच्छा कर लूँगी, इतना कर लूँगी कि मुझे मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है कि मैं चला लूँगी, पहचान का संकट नहीं रहेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया सर, उससे पहले ही मैंने 1 साल मार्केट में काम कर लिया था, ऑर्डर कैसे उठानी है। ठीक, मैंने मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया, आदिस्वरा क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के हिसाब से कि मैं इसको एक मैन्युफैक्चरर की तरह काम करूँगी। तो उसके जब मैंने अपना ऑफिस शुरू किया, मतलब अपना वर्क शुरू किया, उसके पहले ही 6 महीने पहले ही मैंने वर्क ऑर्डर उठा लिए थे, लाइनअप कर लिया। जब मैंने अपने यहाँ जैसे ही स्टार्ट किया उसके पहले मेरे पास क्लाइंट से पेमेंट आ चुकी थी काम करने के लिए और वर्क ऑर्डर बैक टू बैक लगे थे। अच्छा। और सब बल्क में लगे थे सर, कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, यानी कि काम शुरू करते ही मुझे ये नहीं सोचना था कि मेरे पास काम कहाँ से आएगा। 1-1.5 साल 2 साल कैसे भी। किन कंपनियों के लिए आप डिजाइन करती हैं? सर वृत्ति फैशन के लिए किया है, फ्लाई मामा के लिए किया है, मल्टीपल ऐसे। और उसके अलावा मैंने डायल 112 के लिए वुमेन हेल्पलाइन का डिजाइन हमारा खुद का किया हुआ है। और आपका राजभवन की यूनिफॉर्म हम सप्लाई करते हैं, और खादी के लिए स्पेशली क्योंकि हम डिज़ाइन करते हैं तो खादी मिनिस्ट्री को सप्लाई करते हैं। एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश में एक कस्टमाइज अंगवस्त्र है जो सिर्फ हम देते हैं। अच्छा। उसके अलावा कोई नहीं देता सर, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है देने के लिए। तो वो सेलिब्रिटी से लेकर डीएम एसडीएम सबको जाते हैं सर। अच्छा। और बड़े लेवल पे उसका परचेजिंग होता है सर। तो वो है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कई सारे ऐसे और भी ऑनलाइन मिंत्रा फ्लिपकार्ट के ब्रांड हैं जो हमसे लेते हैं। कई ऐसे बुटीक्स हैं जो अपना काम ऐसे कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए हम डिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ आप पर्सनलाइज भी करते हैं अगर कोई आपसे अपने लिए करवाना चाहता है? सर हाँ बिल्कुल, हम कस्टमाइज का भी एक सेक्शन रखते हैं, मेंस वुमेन्स किड्स, जो भी इवेंट्स है, आप इवेंट्स के हिसाब से आप डिजाइन करा सकते हैं। जैसे आप कॉकटेल पार्टी है, मैरिज है, उसके हिसाब से, या फिर आपको पर्सनल कुछ रिसाइकल कराना है, कुछ आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और बहुत महंगा एक्सपेंसिव साड़ी हुआ है या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो कि यार इसका रीयूज कैसे करें नए तरीके से। कई बार हमारे दादी के टाइम की ऐसी साड़ियाँ होती हैं सर, लोग कहते हैं सोने के तार हैं, चांदी के तार हैं, तो आप फेंकना नहीं चाहते हो और वो तार निकाल के कुछ निकलना भी नहीं है सर। तो उस तरह से फैब्रिक को भी हम डिज़ाइन कर देते हैं, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा होता है और आपकी बॉडी फिगर के हिसाब से क्या सूट कर रहा होता है, तो वो भी हम डिज़ाइन कर देते हैं। लेटेस्ट क्या फैशन में है आज की तारीख में? सर लेटेस्ट जो है वो जैसे कॉर्ड सेट टाइप है, जैसे आप प्लाजो ले लीजिए या फिर आप जंप सूट ले लीजिए, या फिर आप अभी आजकल फ्लेयर वाले गारमेंट ज़्यादा चल रहे हैं, लूज जिसे बोलते हैं कि आप ओवर साइज भी चल रहे हैं, और कलर भी ऐसे चल रहे हैं जो बहुत आई कैचिंग हो, मतलब येलो में भी गोल्डन ब्राउनिश येलो चल रहा, मेटालिक चल रहा, ब्लू रेड, वापस से ऐसे कलर इन हो गए हैं जो मतलब बहुत आई कैचिंग कलर है। और ये जो फैशन एकेडमी आपने खोली? हाँ जी सर, ये फैशन एकेडमी का तो हमें प्लान, जैसा कि मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, इसलिए आया क्योंकि लखनऊ में हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टाफ हायरिंग में। और फिर हमें ऐसा लगा कि जब हम अपने स्टाफ के साथ इतना टाइम देते हैं, एक नए बच्चे को ला रहे हैं या नए पर्सन को ला रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं और हम उनको सैलरी भी दे रहे हैं, तो जब हम इतना समय लगा के 3-4 महीने ट्रेन करते हैं, 6 महीने फिर वो बंदा कहीं जाता है, तो इससे अच्छा हम स्टूडेंट को ट्रेन क्यों ना कर रहे हैं। तो एक ये लगा कि खुद से ट्रेनिंग दें, तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये हमें एक्चुअली वर्क किया
अब जो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 2 महीने 4 महीने पुराने हो गए हैं, वो किसी भी 1 साल पुराने बंदे से बेटर काम कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्शन में भी ध्यान दे रहे हैं, वो डिजाइनिंग में भी दे रहे हैं, तो ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि एक अच्छा, फैशन की जब बात होती है तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी बोल्ड लुक हो उसी को फैशन माना जाता है। नहीं नहीं सर, फैशन मेरे हिसाब से जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा हो, ठीक है, वो फैशन है। आप कुछ भी, आप बहुत सिंपल चीजें पहनते हैं, बट वो पहनने का जो एक आपका तरीका होता है, बेसिकली आप एक सिंपल लोअर टी शर्ट भी अगर आप पहन रहे हो और कुछ पर्सनैलिटी आप देखते हो कि या तो वो इस तरह कलर कॉम्बिनेशन ऐसा पहन लेते हैं जो उन पे बहुत अच्छा लगता है, वो फैशनेबल ही लग रहे हैं। लोग तो शॉर्ट्स में भी फैशनेबल लगते हैं सर, जिसे हम कहते हैं हम घर में पहन के घूम रहे हैं। हर चीज हर किसी पे सूट नहीं करती, हर ड्रेस हर बॉडी के हिसाब से नहीं होती, और बॉडी भी होता है। दूसरी चीज आप ये देखो, आप किस माहौल में क्या पहन रहे हो, स्किन टोन पे वो कलर जा रहा है, आपकी बॉडी पे वो जो ड्रेस के कट्स और सिलवेट्स हैं क्या वो सूट कर रहे हैं, तभी आप उसे पहनो। उसके पहले आप अगर किसी को कॉपी करके पहन लेते हैं तो आपकी और उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आप अच्छे नहीं लगोगे जिसमें वो सामने वाला आपको अच्छा लग रहा है। अच्छे कपड़े के साथ अच्छा एटीट्यूड, आपका जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है या आपका बेसिक जो आप जिस तरह से अगर वर्क है, जैसा वर्क है या वे ऑफ टॉकिंग है या आपका मतलब पर्सनालिटी पे भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है अच्छी ड्रेस के साथ, अगर आप ड्रेस अच्छी पहने। पहले होता था कि लोग फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइन को मानते थे। जी जी। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी बहुत फैशनेबल और कपड़े पहनने लगे हैं। जी। आपको कोई ऐसा नेता लगता है कि जिसको देख के लगता हो यार इसने बहुत अच्छा पहना हुआ? मैं पर्सनली मोदी जी की फैन हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है अगर खादी को किसी ने इतने मतलब इंडिया में एकदम खादी खत्म होने के कगार पे जिसे बोलते हैं ना, कुछ नहीं था और अचानक कोई हमारे मतलब ऐसे पीएम आए जिनके लोग फैन है, अब वो कुछ भी पहनते हैं तो वो ट्रेंड हो जाता है। लेकिन वो जो पहनते हैं उसमें जो एक लुक दिखता है, हालांकि उनसे जब लोग सवाल करते थे, ये सवाल उनसे भी हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही अपने हिसाब से कर लेता हूँ। हाँ। आपको उनका ड्रेस सेंस कैसा लगता है? सर बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पहनते हैं। वो मेन चीज है ना उनकी पसंद कैसी, अगर वो अपनी भी पसंद का पहन रहे हैं तो उनको कॉम्बिनेशन उनको लगता है उनको ये पहनना चाहिए तो वो उनके ऊपर सूट कर रहे हैं। दूसरी चीज है वो मतलब उनके ऊपर एक्चुअली वो कुछ भी पहन लेते हैं सूट करता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फैशन को अगर पॉलिटिशियन में बोले तो वो बहुत ही इस एज में कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है मतलब पर्सनली मुझे लगता है इस एज में कोई इतना कुछ भी पहन ले तो एक उनको लगता है कि इन्हीं के लिए बना है, इन्हीं के लिए बना है वो। सर उनका कुछ पर्सनैलिटी ही ऐसा है या फिर उनका कुछ ऑरा ऐसा है कि उनको देख के ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन, अब वो कुछ भी पहन लेंगे तो लोग उनके फैन हो जाते हैं। वो अंगोछा भी डाल लें तो अलग स्टाइल दिखता है। सर बिल्कुल, ये अंगवस्त्र जो मुझे ऑर्डर मिला था ये स्पेशली कह के कि जैसे मोदी जी पहनते हैं उनमें से कुछ, तो मैंने उसमें R&D किया, उससे निकाल के ये डिजाइन मैंने पूरे यूपी में सप्लाई किया खादी को। तो जो सर आप सोचो जो लोग मोदी जी को रोल मॉडल मान के कि उन्होंने जो पहना है पॉलिटिशियंस, अब आप सोचो कि वो वैसा हमें कुछ करके दीजिए। तो मोदी मतलब ये कहने गए कि राजनीति में भी अब जो है आप लोगों को एक अवसर दिख रहा है कि यहाँ भी ड्रेस डिजाइनिंग की जा सकती है सर, और एक्चुअली लोग करवाते हैं। मैंने देखा है अभी बीच में मैंने खादी की एग्जीबिशंस की थी और मैंने कुछ खादी का और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं या अपना प्रपोजल देते हैं कि सर हम ये बना रहे हैं, हम खादी में ये डिफरेंट कर सकते हैं। सर हमें बहुत स्कोप मिलता है, बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ प्रीति ये करवा देना, ऐसा करवा देना, कॉम्बिनेशन देख लो, मतलब अब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। पहले लोग लिनन खाली करते रहते थे, ऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो आप देखो क्रीम एक वो देखेंगे मतलब क्राउड तो वो लिनन पे ज्यादा फोकस करता था, अब लोग खादी पे करते हैं। अब पैसा खर्च करना चाहते हैं और थोड़ा लुक भी रिच। मैंने जो अभी मैंने महसूस किया है पॉलिटिशियन यंग जनरेशन जो हम नए कलेक्शन लाए खादी के लिए, तो मैंने 15-16 साल के बच्चों को भी बेच दिया है, वो जिसे बोलते हैं कि उनका भी इंटरेस्ट रहा है क्योंकि कट्स और सिलवेट्स हमने ऐसे दिए। और एक 60 साल की आंटी को भी बेचा, अंकल को भी बेचा, जिसे बोलते हैं कि अब वो खुद ही कहते हर एज ग्रुप में वो पसंद की जा रही है कि उन्होंने कहा डिजाइन तुम्हारे ये तो हमने सोचा ही नहीं था खादी में आएगा, तो हमने डिजाइन चाहे वो ब्लेजर हो, नया जितना भी नया हो सकता है हम सब कुछ इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन सब कुछ लाए हैं खादी में। और
ये सच है कि अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें फैशनेबल, तो मोदी जी जितना तो मुझे कोई अभी तक नहीं, इतना अट्रैक्टिव, इतना जो भी वो पहनते हैं, जो भी उनका ड्रेसिंग्स है, जिस तरह से उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। और उन्होंने खादी को बहुत एक्चुअली प्रमोट किया। हाँ। और उनकी वजह से जो खादी पीछे जा चुका था बहुत, जिसे लोग भूल चुके थे, एक्चुअली वो चीज़ें वापस आ गई हैं। मतलब ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग में आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, A to Z जो आप करना चाहते हैं। और प्रीति जी जैसे आप भी अपना बिजनेस खोल के और कई लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।